आयुष को पता लगा कि मेरा डाइवोर्स हुआ है, दैट्स व्हाई ही इज इन डिप्रेशन एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट कमिंग लाइव. गाली आरोप नलगाउनु होला, कहिले पनि टिकटकमा गएर कमेन्टहरूमा गएर नगर्नु होला हैन. जस्तै हाम्रो एलिजी बुहारीको चाहिँ एउटा उहाँको क्या आपको इनसे क्या होता है? तब वो कुछ भी नहीं बोलते. तुम्हें भी तो कुछ भी नहीं बोलता ना. हाई सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि ठिकै छु. तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? म एकदम राम्रो छु. तपाईँ? अल्हम्दुलिल्लाह सेम. तपाईँ त हाम्रो बुहारी होइन र? हजुर. ए, अनि कहाँ हुनुहुन्छ त? नेपालमा हुनुहुन्छ कि जानुभयो माइत? माइता माइत हुनुहुन्छ. कहिले आउनुहुन्छ त आफ्नो घरमा? एक मन्थ पछि. एक मन्थपछि आउनुपर्छ, आफ्नो घरमा आउनुपर्छ. अब आफ्नो घर हो नि नेपाल भनेको त होइन? हजुर हजुर. नेपाल भनेको घर हो. अब तपाईँको चाहिँ दुबई होइन? हजुर हजुर. दुबई भनेको माइती भयो. अब त्यो दुबईलाई भन्दा नेपाललाई माया गर्नुपर्छ हजुरले. अब किन तपाईँ बुहारी हो नि त. अब तपाईँको यहाँको मान्छे भन्नुभयो नि तपाईँ, कि यहाँको मान्छे होइन र? हजुर हजुर. म त नेपालको एकदमै धेरै माया गर्छु. अब नेपाललाई माया गर्नुपर्छ, किन तपाईँ अब बुहारी हुनुभयो होइन, हाम्रो बुहारी हुनुभयो. नेपाललाई माया गर्नुहोस्, बोल्ने बेलामा अलिक सोच विचार गरेर बोल्नुहोस् होइन. अब चाहिँ राम्रो हुन्छ. अब चाहिँ हजुर चाहिँ किन नेपालको धेरै माया पाउनु भएको छ तपाईँले. हजुर हजुर. हाम्रो एलिजा बहिनी हुनुहुन्छ. के अरे एलिजा होइन, एलिजी. म त एलिजा भन्छु खालि. एलिजी हुँदैछ, एलिजी रहेछ खास होइन. खुसी लाग्यो आज हजुरसँग जोडिन पाउँदा. अनि हाम्रो आयुष भाइसँग तपाईँहरूको लाइभहरू पनि हेरिराखेको हुन्छु मैले होइन. तपाईँहरूको चाहिँ यो मायाले गर्दाखेरि अब एउटा साँचो माया रहेछ. साँचो मायाले गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा चाहिँ अब जोडिनु भयो, राम्रो भयो तपाईँहरूलाई होइन. अब यो चाहिँ दीर्घायु बनाउनुपर्छ. बुझ्नु भएको छ नि नेपाली कि बुझ्नु भएको छैन? बुझ्छ मलाई सबैलाई बुझ्छ. सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ होइन. अब तपाईँहरूको त्यो प्रेम, तपाईँहरूको मायालाई चाहिँ दीर्घायु बनाउनुपर्छ, क्षणिकलाई बनाउने होइन. नेपालको माया सधैँ पाइराखोस् हजुरले. अब सधैँ माया गर्नुहोस् आफ्नो नेपाल हो. अब आफ्नो नेपाल हो. अब तपाईँको माइती हो. अब दुबई पाकिस्तान जहाँ भए पनि हजुरको माइती हो. अब यो चाहिँ हाम्रो देश भनेको चाहिँ नि सबैले माया गर्नु भएको छ तपाईँलाई. तपाईँले चाहिँ माया गर्नुहोस्. अब केही कुरामा कहिले पनि नेपालीहरूलाई भनौँ न बोल्ने बेलामा राम्रो सोच विचार गरेर बोल्नुहोस्. किन नेपालीको धेरै माया छ कि. नेपालीहरूले माया गर्यो भने धेरै माया गर्छ, गरेन भने चाहिँ फेरि अलिकति त्यस्तो खाले मान्छे हुन्छ हामी नेपाली भनेको. अब तपाईँ नेपालीको एउटा बुहारी हो, नेपाली एउटा चाहिँ नेपाललाई माया गर्नुहोस्. आउनुहोस् नेपाल फेरि होइन. नेपाल फेरि अब घरजम गर्नु भएको छ. देश राम्रो छ हाम्रो देश होइन. त्यसमा चाहिँ बस्नुहोस्, मजाले चाहिँ टिकटक चलाउनुहोस्, सबैलाई चाहिँ एउटा शिक्षा दिनुहोस्, रमाइलो गरिदिनुहोस् होइन. अनि आयुष भाइलाई अझै अगाडि बढाउनुहोस् हाम्रो भाइलाई होइन. कस्तो लाग्यो त मेरो सल्लाह? अनि हजुरलाई राम्रो लाग्यो कि नराम्रो लाग्यो? एकदम एकदम एकदम. बड़ों का सलाह तो हमेशा ही अच्छा होता है. एकदम राइट. वैसे होना चाहिए है ना. जब आपका भैया जैसे है ना. तो मैं नेपाली बोलिरहेको छु, भैया जैसे है. अब जैसे कि वो क्या बोले, अब आप नेपाल का क्या बोले, हिंदी भाषा में बुहारी बोला के भन्छ? बहू. नेपाल का बहू है आप है ना. अब नेपाल को चाहिँ हम सबको चाहिँ माया करिए है ना. नेपाली लोग भी आपको सबको माया, सब माया करेगा है ना. मलाई फेरि हिन्दी त्यति आउँदैन कि, मलाई नेपाली प्रष्ट आउँछ. तपाईँ नेपाली भाषै बोल्नु न. के छैन नेपाली भाषा र एकदम चाहिँ हाम्रो एलिजी बहिनी आज, हाम्रो एलिजी बुहारी आज जोडिएर पाउँदा खुसी लाग्यो. सबैले चाहिँ अब त्यहाँको साथीहरूले पनि फलो गरेर राख्नु होला, फलोअर बढाउन. अनि हाम्रो एलिजी र आयुष भाइको चाहिँ धेरै चाहिँ मायाका कुराको लाइभहरू हुन्छ, त्यो लाइभहरू हेर्नु होला. तपाईँहरूले पनि यसरी नै हाम्रो भाइहरूले पनि अथवा बहिनीहरूले पनि टिकटक एउटा राम्रो एप्स छ होइन. यसमा चाहिँ लाइभमा एउटा टिकटक राम्रो बनाएर हजुरले चाहिँ यसरी नै हाम्रो आयुष भाइले चाहिँ एलिजी बहिनीको बुहारीको मन जिते जस्तै होइन. मेरो भाइहरूले अरूको मन जित्न सक्नुहुन्छ. यसलाई चाहिँ नि नराम्रो तरिकाले नचलाउनुहोस्. टिकटक भनेको एउटा राम्रो एप्स हो होइन. यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ मनदेखि चलाउनुहोस्, राम्रो भिडियो हालेर. आज सबैको मन जित्दै जानुभयो भने हजुरलाई लाखौँमा, जस्तै हाम्रो आयुष भाइको एलिजी बहिनीले चाहिँ, हाम्रो एलिजी बुहारीले आयुष भाइको मन जिते जस्तै होइन. अनि आयुष भाइले एलिजी बहिनीको मन जिते, बुहारीको मन जिते जस्तै यस्तै भोलि हुनसक्छ होइन. यसबाट हामीले पैसा पनि कमाउन सक्छौँ. यसबाट हामीले चाहिँ नाम पनि कमाउन सक्छौँ, दाम पनि कमाउन सक्छौँ. कसैलाई गाली
आरोप नलगाउनु होला, कहिले पनि टिकटकमा गएर कमेन्टहरूमा गएर नगर्नु होला होइन। जस्तै हाम्रो एलिजी बुहारीको चाहिँ एउटा उहाँको फ्यान हुनुहुन्छ भने एलिजी फ्यान्स भनेर एउटा टिकटक खोल्नुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन होइन। उहाँको भिडियो हाल्नुहोस्, तर नराम्रो भिडियोहरू नहालिदिनु होला कसैले पनि होइन। म सधैँ हाल्छु, कसैलाई नराम्रो नगरौँ होइन। आफूले एउटा चाहिँ आफ्नो स्वयं भिडियो हाल्नुहोस्, टिकटकमा सबैको मन जित्नुहोस्, लाइभमा बस्नुहोस् होइन, गेम खेल्नुहोस्, खेलाउनुहोस्, यसरी नै गर्ने हो होइन त एलिजी बुहारी बहु होइन। जी एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही बोल ठिक छ ल, ठिक छ, आउनुहोस् फेरि नेपाल आउनुहोस्। अब नेपालमा चाहिँ आएर नेपाल बस्नुपर्छ अब तपाईँ होइन। अनि मेरो ही हो भाइ, नेपाल त अब मेरो ही हो, आउनु पर्छ, उतै रहनु पर्छ। आउनुहोस्, आइस भाइलाई चाहिँ धेरै माया गर्नुहोस्। हजुर फ्यूचर ही होता ही हो, नेपाल में ही हो। नेपालमै हो, अब तपाईँको घर नेपाल हो नि त। अब नेपाल हो, अब चाँडै चाहिँ अब शादी त भएको छैन, अब शादी चाँडै चाहिँ देख्न पाइयोस् होइन। ठिकै छ, अब शादी भए जस्तै हो, त्यही पनि अझै शादी भएर धुमधामले होइन। अब एउटा नेपालको नागरिकता लिनुपर्छ हजुरले होइन। नेपालको नागरिकता चाहिँ अब हजुरले आइस भाइसँग अब लगनगाँठो खसिसकेपछि नागरिकता लिनुहोस्। नागरिकता लिएपछि नेपाललाई माया गर्नुहोस्। सबभन्दा अब तपाईँ नेपालको बुहारी हो, चेली भन्दा नि बुहारी चेली हो, नेपाललाई धेरै माया गर्नुहोस्। धेरै कुराहरूमा चाहिँ कहिले कहिले रिस भन्ने कुरा चाहिँ नि आउँछ मान्छेलाई, त्यो रिसलाई जहिले पनि पाइताला मुनि राख्नुहोस्, सरलाई होइन। रिसलाई चाहिँ पाइतालामा राखेर तपाईँ एउटा राम्रो चर्चित हुनुभएको छ टिकटकबाट। बोल्ने बेलामा सोच विचार गरेर बोलिदिनुहोस्, राम्रो भइहाल्छ, टेन्सनै छैन होइन। यसले चाहिँ हाम्रो बुहारी बाउ हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो जोडिन पाउँदा, फेरि पनि जोडियो होला है त। इन्शाल्लाह दाइ, थ्याङ्क यू, टेक केयर दाइ। थ्याङ्क यू बुहारी, ल थ्याङ्क यू बाउ। र सबै यसरी साथी बन्दै क्यूट। देन आयुष को पता लगा कि मेरा डाइवोर्स हुआ हुआ है, दैट्स व्हाई ही इज इन डिप्रेशन एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट कमिंग लाइव। जब मैं नेपाल से आई हूं ना, और आज जब ये शादी उसकी हो, ये आप लोग वो कर रहे थे, वी केम लाइव टुगेदर। Oh my God, you know मैं कभी कभी बोलती हूँ कि आयुष क्यों नहीं बोलता, आयुष को बोलना चाहिए। you know वो बोलता है, वो उसकी थिंकिंग पता है क्या है, इट डजेंट मैटर बिकॉज दे विल नॉट स्टॉप। मैं बोलूंगा तो और उनको वो मिलेगी। इट्स बेटर दैट ही विल नॉट स्पीक अबाउट इट एंड आई ऑल्सो नॉट स्पीक अबाउट इट। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, प्लीज स्टॉप बुलिंग मी, इट्स अ लॉट, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। स्टॉप बुलिंग मी। मेरे जितना एक्सट्रीम किसी के साथ भी नहीं हुआ है, प्लीज। मैं तो आप लोगों की मतलब नेशनैलिटी भी नहीं हूँ, आप लोगों की कंट्री की भी नहीं हूँ, तो प्लीज स्टॉप बुलिंग मी, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बिकॉज इट डज अफेक्ट मेंटल हेल्थ। एंड बोलते ना मौत को छू के वापस आना, वो ही हुआ है। तो प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप विद द नॉनसेंस न्यूज, स्टॉप विद ऑल ऑफ दिस। इफ यू हैव प्रूफ, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग प्लीज, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं। बिकॉज मैं ओ माई गॉड, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा है कि ओ भाई मेरी शादी नहीं हुई है। ओ माई गॉड, एलिज़ा क्या दिन आ गया यार। एनीवेज बाय। हाँ, आई रियली होप कि अब आप मुझे मेरा पीछा छोड़ के, मतलब आपकी कंट्री में बहुत सारे इश्यूज हैं, आप उनको वो कीजिए प्लीज, कम ऑन, ओके। बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया में, क्या हुआ है आपको पता है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। कितनी सारी चीजें हैं, मेरे पीछे पड़े हुए आप लोग। न्यूज, ओ माय गॉड, हवादार न्यूज। ओके, अब मैं जा रही हूँ। स्टॉप विद दिस नॉनसेंस, प्लीज स्टॉप विद दिस नॉनसेंस, प्लीज। ओके, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई यहाँ पे मीडिया वाला पर्सन है, जैसे आप लोग मेरी फेक न्यूज लगाते हो, मेरी रियल न्यूज भी लगा दीजिए। थैंक यू सो मच। लिटरली आई फील सो स्केर्ड, सो स्केर्ड। एनीवेज, लव यू ऑल सो मच, लव यू ऑल सो मच। अगर फिर भी आप लोगों को बिलीव करना है, आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज चाइना, ठीक है, जस्ट जो बात पे करना है करो। बिकॉज अब आई डोंट केयर, बिकॉज पहले मतलब इतनी बातें हो, मेरे साथ तो ये शुरू से ही हो रहा है ना। पहले मुझे पाकिस्तान से हिट मिलता था, फिर मुझे बांग्लादेश से हिट मिलता था, फिर मुझे इंडिया से मिलता था। एंड देन यू गाइज एक्सपेक्ट कि तुम्हारे लोग तो तुम्हारी सुनते रहे। ऑफकोर्स मेरे लोग मैंने उनका नाम बड़ा रोशन किया है, जो मेरे लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे।
मैंने अपने लोगों के खिलाफ जाके मतलब वो किया, तो क्या मेरे लोग मुझसे प्यार करेंगे? डू यू एक्सपेक्ट? ओ माई गॉड, टू ऑल द आईज जनता एज वेल, ठीक है, प्लीज ये जो मैंने आज की बातें बोली है ना, क्लिप्स बोली हैं, जैसे वो वाली वीडियो वायरल है ना, वो ये वाली वीडियोस भी लगनी चाहिए, बिकॉज ये वाली वीडियोस कोई नहीं लगती, मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। सही है गाइस, लव यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। मुझे तो एकदम ही मतलब रोज मैं उठती हूँ कुछ ना कुछ न्यूज है यार, कुछ ना कुछ न्यू, और प्रूफ क्या है, लाइव में सुना था। Oh my God, या तो मुझे फेस टू फेस बता दो कि मतलब अगर मुझसे कोई दुश्मनी है, मुझसे कोई मसला है, मुझसे कोई गलती है। और मैंने कितनी बार जो है ना, जब मैं अभी लाइव ये 1 महीना मैंने ब्रेक ली थी, उसके बाद जो मेरी फर्स्ट लाइव थी ना, मैंने उसमें भी बोला है दैट अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, कि मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज आई एम सो सॉरी, एंड देन आई कंटिन्यूड टू बीइंग एक्टिव। आई डोंट नो इससे ज्यादा क्या बोलता है हम्बल होना क्या होता है, मुझे नहीं पता। स्टिल आई एम सेइंग, अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज माफी क्षमा मांगते हैं, हम तो सिर्फ आपके बंदे से प्यार ही करते हैं, उस प्यार की इतनी सजा मुझे मत दीजिए प्लीज, बहुत ओवर हो रहा है, बहुत ओवर हो रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। 2.2 मिलियन लाइक्स के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं, ओके गाइस, बाय बाय।